Hello everyone, welcome back. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So guys, टीच मी क्लाउड में हम आज जो बात करने वाले हैं बेसिकली VMware की बात करेंगे। और VMware में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास ESXi 6.5 है तो ESXi 6.5 को वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करके उसमें जो नेटवर्किंग की सर्विस है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम एक एक स्टेप देखेंगे प्लस थ्योरेटिकल पार्ट भी कोशिश करेंगे समझने की कि जो भी पार्ट या जो भी ऑप्शन हमारे उस पर्टिकुलर वेब क्लाइंट में नेटवर्किंग वाले स्पेस पे दिखते हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। और डेफिनेटली अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो 100% आप अपने ESXi के अंदर नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो, नो मैटर कि आपकी नेटवर्किंग पहले से ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल जब आप काम करते हो तो जो सेटअप मिलता है ट्रबल शूटिंग के लिए वो ऑलरेडी सेटअप पहले से किया होता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस बने बनाए सेटअप पे जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर सेटअप है उसमें ट्रबल शूटिंग करें या नई वर्चुअल मशीन को ऐड करें या नई स्विच हमें ऐड करने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टार्टअप की बात करें कि आपको पूरा ESXi इंस्टॉल करना है, फिर आपने उस नए ESXi में आप अपनी खुद की स्विच क्रिएट करके या अपना जो भी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसको फ्रेशली कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको ज़ीरो से करना पड़े। मोस्टली जो चीज़ें होती है 75% जो इंजीनियर्स होते हैं, जो VMware इंजीनियर्स होते हैं, उनको बने बनाए सेटअप पे वर्क करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपको दोनों तरीके से हैंडल करना आ जाए। अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तब भी, या फिर आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है VMware का, तो उस केस में भी आप अपने इन्वायरमेंट को हैंडल कैसे करते हैं हम इस पूरी की पूरी वीडियो में चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं, अपने ESXi का वेब क्लाइंट एक्सेस करते हैं और डायरेक्टली देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। नेक्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट और कि अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो या चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप अगर क्लाउड की वीडियो से रिलेटेड क्लाउड से रिलेटेड वीडियोस देखना है या वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको टीच मी क्लाउड पे दोनों अवेलेबल है। आप AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्वर 2012 2016, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर VMware वर्चुअलाइजेशन की वीडियो आप देखना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो टीच मी क्लाउड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल पे चलते हैं, हम डायरेक्टली अपने वेब क्लाइंट को एक्सेस करते हैं। तो हमने सेटअप के लिए क्या कर रखा है, एक ESXi का होस्ट अपने पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये अपने पास ESXi होस्ट है 6.5 का। हम इसको एक्सेस कराते हैं अपने वेब क्लाइंट के थ्रू। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, ब्राउज़र पे आपको अपने ESXi होस्ट की IP मेंशन करनी है और इसको लॉगिन करा लेना है विद द हेल्प ऑफ रूट, जैसे हम नॉर्मली लॉगिन कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, रूट के थ्रू लॉगिन करा लेते हैं। ये बेसिक आपका आइडेंटिफिकेशन पहले देख लेते हैं कि अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये होस्ट की इन्फॉर्मेशन, ESXi की इन्फॉर्मेशन 6.5, ठीक है, ये आपकी डिटेल्स। हमें कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो जब हम नेटवर्क पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास ये ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं जिनमें से पोर्ट ग्रुप्स है, वर्चुअल स्विचेस है, आपके पास फिजिकल NIC है, VM कर्नल है, TCP/IP स्टैक्स है और फायरवॉल है। मीन्स ये आपके पास ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से हम अपना पूरा इन्वायरमेंट, वर्चुअल नेटवर्किंग का इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करेंगे, तैयार करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें जो पोर्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, फिर वर्चुअल स्विचेस, फिर NIC, फिर उसके बाद जितने भी ऑप्शन हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप पोर्ट ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो डिफरेंट तरीके का पोर्ट ग्रुप मिलता है, जिसमें से एक को हम VM नेटवर्क और दूसरी को हम मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से जानते हैं, राइट। और अगर आप इसके अंदर के डिटेलिंग की बात करें तो पहला नेम की डिटेल बता रहा है, दूसरा एक्टिव पोर्ट्स की बात कर रहा है, VLAN ID, टाइप्स ऑफ स्विचेस, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्विचेस और ये वर्चुअल मशीन, कितनी वर्चुअल मशीन या कौन सा रिसोर्स आपके इस पोर्ट ग्रुप से अटैच है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। हमें क्या करना है, इसको समझना है। पोर्ट ग्रुप की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन हम अगर अपना खुद का पोर्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो एक्ट कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्ट ग्रुप है क्या। सो बेसिकली अगर हम इस पूरे इन्वायरमेंट को, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को ऑन प्रीमाइसेस के से कंपेयर करें तो जब आप एक फिजिकल स्विच की बात करते हो, राइट, जब आप फिजिकल स्विच की बात करते हो और फिजिकल स्विच में आपके पास 48 पोर्ट्स है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्विच में आपके टोटल 48 पोर्ट्स हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक सिंगल स्विच से मल्टीपल डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना है।
ओके। लाइक एज आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है आपका, और सेल्स डिपार्टमेंट है, लाइक दैट, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट है। अब आपको एक ही स्विच में जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है वीलैन। ये तो बात फिजिकल इन्वायरमेंट की हो गई कि आप बेस मशीन बेस नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वीलैन के थ्रू इनको कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3 डिफरेंट तरीके का वीलैन बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे वीलैन 1 हम कर देते हैं, ठीक है। ये अपना वीलैन 2 हो जाएगा और वीलैन 3। तो ये बात होगी आपके बेस मशीन की। जब आप फिजिकल स्विच का इस्तेमाल करते हो, केबल के थ्रू आप सबको कनेक्ट करते हैं, तो आप वीलैन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट की, और यहाँ पे अगर हम जैसे बात कर रहे हैं ESXi 6.5 की, तो ये इसकी अगर आपको सेम प्रोसीजर करना है कि ESXi होस्ट के ऊपर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एक इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ग्रुप, राइट। तो जैसे यहाँ पे वीलैन हमारा एक्ट कर रहा है, आप अपने ESXi के अंदर जो ऑप्शन है जिसको हम पोर्ट ग्रुप बोलते हैं, पोर्ट ग्रुप भी हमारा जस्ट लाइक इट वर्क जस्ट लाइक अ वीलैन। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये अपने पास पोर्ट ग्रुप हो गया, जो कि पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें। और पोर्ट ग्रुप को भी हम बोल सकते हैं कि जैसे बेस मशीन में वीलैन होता है, बेस स्विच में वीलैन होता है, वैसे हम अपने ESXi के ऊपर पोर्ट ग्रुप को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट। तो जितने भी डिपार्टमेंट आपके वर्चुअल, जैसे अपने ESXi के अंदर 20 अलग अलग वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने अलग अलग VM क्रिएट की, और अब उन वर्चुअल मशीन को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो जो हमारे पास इन्वायरमेंट में डिपार्टमेंट है, मान लीजिए HR ने डिमांड की कि मुझे 5 मशीन की रिक्वायरमेंट है, या सेल्स ने डिमांड की मुझे 10 मशीन की रिक्वायरमेंट है, या आपके अकाउंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है कि मुझे 5 वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो 20 मशीन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 10, 5 और 5 की कैटेगरी में। कंडीशन क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट हैं उनकी मशीनें एक दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना करें, राइट। आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो कॉन्फ़िगर करना है एज ए VM एडमिन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 3 डिफरेंट तरीके का डिपार्टमेंट बनाना है और उन डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्चुअल मशीन को सेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है। जब आप एक वर्चुअल मशीन को किसी डिपार्टमेंट से अटैच कर देते हो, एक वीलैन से अटैच कर देते हो, तो उसका कम्युनिकेशन दूसरे मशीन से नहीं होता, नो मैटर कि वो मशीनें, सभी मशीनें एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। वो जो प्रेजेंट हैं वर्चुअल मशीन, वो सब एक ही स्विच में है, लेकिन वीलैन के थ्रू आप उनको क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो नेटवर्क में। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट की जगह पे हम ऐड पोर्ट ग्रुप पे जाते हैं। जब आप ऐड पोर्ट ग्रुप पे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा नेम का, तो आप यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, हम जैसे HR मेंशन कर दिया। और ये वीलैन ID है, वीलैन ID क्या करती है, डिवाइड करती है आपके नेम को, डिवाइड करती है आपके नेटवर्क को। अगर आपने HR नेम के नाम से एक पोर्ट ग्रुप बनाया, वीलैन ID 1 रख दिया, 1 रख दिया, सेल्स नाम का आपने एक ग्रुप बनाया, उसकी भी ID अगर आप 1 रख दोगे, तो दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन दैट जितने पोर्ट ग्रुप आप बनाओगे उनके लिए आप जो वीलैन ID है उसको आप चेंज करोगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया। सेकेंड, स्विच एक ही है, तो यहाँ पे एक ही स्विच की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्विच 0 अपने पास अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो स्विच 0 पे हमने सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट, सिक्योरिटी को एक्सपैंड करते हैं। सिक्योरिटी को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास पहला ऑप्शन है प्रोमाइसेस मोड, दूसरा है मैक एड्रेस चेंजेस, और तीसरा है फोर्स ट्रांसमिट। मीनिंग क्या होती है बेसिकली, अगर उसके सामने देखें तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड इनहेरिट। सेम मैक एड्रेस चेंजेस के सामने भी एक्सेप्ट, रिजेक्ट और इनहेरिट। बेसिकली इसकी जो मीनिंग होती है प्रोमिसेस मोड की, प्रोमिसेस मोड इन द सेंस कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में अपनी वर्चुअल मशीन का RDP या VDI प्रोवाइड करते हैं। एक ESXi में आपने 10 वर्चुअल मशीन बनाई, उस वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल करने के लिए उसका RDP ज़रूरी है या फिर VDI ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करोगे और अपना टास्क परफॉर्म करोगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं तो चेंजेस क्या आएगा। जो वर्चुअल मशीन आपने एक्सेस किया है, जिसका RDP आपने एक्सेस किया है, जो वर्चुअल मशीन आपकी ESXi 6.5 पे काम कर रही है, वो और जो आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट में है, जो बेस मशीन है, जो हार्डवेयर पे कॉन्फ़िगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है,
अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो दोनों के बीच में डेटा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। Promises mode is responsible to manage the connectivity, not connectivity, is responsible to manage data transmission between virtual machine to our physical machine. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको एक्सेप्ट कराना है या रिजेक्ट कराना है। अगर डेटा ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप दोनों को कम्युनिकेट करा के डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर देंगे। या फिर लास्ट ऑप्शन, हम यहाँ पे ना रिजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना आपका एक्सेप्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम जो स्विच में कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्विच की सेटिंग है वो कुछ भी हो सकती है, उसके भी हैप पे काम करना है तो आप इनहेरिट कर दोगे। तो प्रोमाइसेस मोड ओके। दूसरा है अपने पास मैक एड्रेस चेंजेस। नाम से लग रहा है मैक एड्रेस चेंजेस। जब आप वर्चुअल सेटअप बनाते हैं, जब आप अपना इन्वायरमेंट तैयार करते हैं वी सेंटर लगा के, ESXi लगा के, डोमेन लगा के, तो वी सेंटर की एक सर्विस है जिसको हम टेम्पलेट और क्लोन के नाम से जानते हैं। क्लोन इन द सेंस कि सेम कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन। आपके पास एक वर्चुअल मशीन है सर्वर 2012 की, उसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया, AD इंस्टॉल किया, DHCP इंस्टॉल किया, हर एक पूरी तरीके से सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको रेडी किया। अब रेडी करने में आपका जो टाइम लगा 2 से ढाई घंटे का टाइम लगा। आफ्टर सम टाइम क्लाइंट क्या डिमांड करता है कि हमें इस तरीके से आप 10 मशीनें और प्रोवाइड कर दीजिए। तो अगर आप फ्रेश मशीन क्रिएट करोगे तो हर एक मशीन के लिए आपको 2 से ढाई घंटे टाइम देना पड़ेगा उस वर्चुअल मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो जब आप तो हमें इस टाइम पे उस वर्चुअल मशीन का जो पहले बन चुकी है उसका टेम्पलेट बना लेना है और टेम्पलेट बना करके हम उसमें मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो आगे की बात हुई, वी सेंटर वाली वीडियो में हम चेक करेंगे, देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होगा। अभी हम कोशिश करते हैं कि मैक एड्रेस चेंजेस की मीनिंग क्या निकलती है। तो बेसिकली मैक एड्रेस क्या होता है कि अगर आप अपने उस वर्चुअल मशीन का क्लोन नहीं चाहते, राइट, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो क्लोन बनने के बाद सारी चीज़ें सेम होंगी आपकी। जो वर्चुअल मशीन जिसका क्लोन बना रहे हो उसकी IP एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, उसका कंप्यूटर नेम, सारी चीज़ें सेम होगी। और जब सेम मशीन को आप नेटवर्क इन्वायरमेंट में रन करोगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगी, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमें एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो ये कमांड है sysprub। जब आप sysprub कमांड चलाते हैं तो sysprub के केस में जब आप इसको रन करेंगे तो आपके मैक एड्रेस, आपकी IP एड्रेस, आपका कंप्यूटर नेम, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट अगर आपकी वर्चुअल मशीन किसी स्विच से कनेक्टेड है और स्विच में ये रिजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक है तो व्हाट हैपन, आपकी वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस चेंज नहीं हो पाएगा। और मैक एड्रेस चेंज ना होने की वजह से आपकी वर्चुअल मशीन जो है इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट करेगी, जिसका कम्युनिकेशन दूसरे से नहीं हो पाएगा। तो ये आपके पास एक्सेप्ट है, चेंज हो जाएगा। रिजेक्ट कर दिया आपने, मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। क्लोन के केस में इनहेरिट आपने छोड़ दिया, जो आपके पास स्विच है उस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन उस सेटिंग के ऊपर। फोर्स ट्रांसमिट क्या होता है? फोर्स ट्रांसमिट बेसिकली जो डेटा का ट्रांजैक्शन होता है उन ट्रांजैक्शन, उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए फोर्स ट्रांसमिट को आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या इनहेरिटेड कर सकते हैं। बेसिकली फोर्स ट्रांसमिट होता है, इट जस्ट मेक अ क्यू ऑफ योर रिक्वेस्ट। जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल वर्चुअल मशीन से, जो डेटा का डाउनलोडिंग हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है, तो उस केस में जब मल्टीपल रिक्वेस्ट एक समय में आती है और आपने इसको एक्सेप्ट कर रखा है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्यू में आएंगी, प्रॉपर तरीके से आएंगी ताकि ट्रैफिक ना जनरेट हो। अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो जितनी भी रिक्वेस्ट है वो पैरेलली आएंगी और इट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इनहेरिट कर देते हैं, स्विच में जो सेटिंग है वो हमारे स्पोर्ट ग्रुप पे अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड करने के बाद अब आप देख रहे हो यहाँ पे पोर्ट ग्रुप जो है 3 हो गए, 2 पहले से थे जिनको हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, HR हमने क्रिएट किया। इस तरीके से मल्टीपल पोर्ट ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो, HR बना दिया, सेल्स बना दिया, या फिर और भी जो आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इस HR डिपार्टमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन कैसे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से कोई सा भी नाम देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे विंडोज़ 10 मेंशन कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और OS में कोई भी OS सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये डमी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट पे सिर्फ प्रैक्टिकली देखना है। तो हम यहाँ पे गेस्ट OS वर्जन में 2003 मेंशन कर दिया, 32 GB में 13 GB फ्री है। प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास VM वर्चुअल मशीन की डिटेल्स आ गई। अब वर्चुअल मशीन की डिटेल में जो नेटवर्क अडाप्टर है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ने लगे, HR भी दिख रहा है और VM नेटवर्क भी दिख रहा है। अगर आपको वर्चुअल मशीन बनाते ही
इसको मेंशन कर देना है एचआर डिपार्टमेंट में कि ये जो वीएम हम बना रहे हैं ये एचआर में जाएगी, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर हम प्रोसीड कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ, राइट। और जब डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका वीएम नेटवर्क में जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 GB रैम, एक कोर का CPU वाला है, ठीक है। ये हमने वर्चुअल मशीन प्रोसीड किया। वर्चुअल मशीन जो हमारी बन रही है वो वीएम नेटवर्क में जा रही है। बनने के बाद हम अपने वीएम पे चलते हैं। 2 वर्चुअल मशीन है, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7। हम चाहते हैं कि जो विंडोज़ 7 है ये विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन हमारी कहाँ पे जाए, एचआर डिपार्टमेंट में। तो बनने के बाद अगर आपको इसको एडिट करना है तो वर्चुअल मशीन के एक्शन बटन पे जाएंगे। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एडिट सेटिंग का, और एडिट सेटिंग में हम इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस जो एडाप्टर, नेटवर्क एडाप्टर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वीएम नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, मीन्स कनेक्ट हो रहा है। हमें वहाँ नहीं कनेक्ट कराना, हमें एचआर डिपार्टमेंट में मूव कराना है। मतलब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन है, उसका डिपार्टमेंट बदलना है, तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप कितने हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कौन सी वर्चुअल मशीन को कहाँ पे मूव कराना है। सेल्स में कुछ मशीनें हैं उसको उठा के एचआर में लाना है, तो आप वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में जाओगे, ना कि आप अपने पोर्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। पोर्ट ग्रुप जैसा है वैसे ही हम उसको छोड़ देंगे, हम अपनी वर्चुअल मशीन में जाएंगे, जो भी सेल्स में है उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी में हम नेटवर्क अडाप्टर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट बदल देंगे। आपकी वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक उस पोर्ट ग्रुप में चली जाएगी। जैसे हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे था, वीएम नेटवर्क में था, हमने एचआर सेलेक्शन किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक बार फिर से हम नेटवर्किंग पे देखते हैं, तो अब आप देखो एचआर डिपार्टमेंट में एक वीलैन आईडी, एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे, और वीएम नेटवर्क में एक वर्चुअल मशीन, 2 वीएम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये पोर्ट ग्रुप की मीनिंग हुई। आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि जो पोर्ट ग्रुप होता है बेसिकली वर्क जस्ट लाइक अ वीलैन। जैसे बेस मशीन में एक 48 पोर्ट को या 24 पोर्ट को आप छोटे छोटे पार्ट में डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, वैसे VMware के केस में पोर्ट ग्रुप हमारी हेल्प करता है, VLAN की तरह काम करता है, जो कि हमारी वर्चुअल मशीन को अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कराने का ऑप्शन देता है। ये पहला पार्ट हुआ, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पार्ट में, यहाँ पे तो वर्चुअल स्विचेस है। तो वर्चुअल स्विचेस एक है, बट आप मल्टीपल स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, वर्चुअल स्विच डिफ़ॉल्ट है इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है। 3 पोर्ट ग्रुप आपके पास 3 है, एचआर है, वीएम नेटवर्क है, मैनेजमेंट। तो जितने नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप हैं आपके पास, जितने नंबर ऑफ वीलैन अवेलेबल है, उनकी इन्फॉर्मेशन। एक अपलिंक यहाँ पे काम करेगा जस्ट लाइक अ फिजिकल अडाप्टर। जो NIC आपके ESXi में फिजिकली अटैच है, 1, 2 या 3 जितनी भी अटैच है, यहाँ पे उसको अपलिंक हम बोलेंगे। स्टैंडर्ड स्विच है क्योंकि DB स्विच कब आएगी, जब आप vCenter इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्विच की, क्योंकि अपने पास ESXi है, हम vCenter एक्सेस करेंगे, उसकी नेटवर्किंग में जाएंगे, तो ये जो टाइप ऑफ स्विच है ये स्टैंडर्ड की जगह अपना DB स्विच दिखने लगेगा। काम क्या होता है स्विच का? स्विच ही वो मेन पैनल है जहाँ से हम वर्चुअल मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि स्विच में क्या क्या चीज़ दिखती हैं। स्विच जब हम ओपन करते हैं तो ये आपके पास पूरी की पूरी टोपोलॉजी, लेफ्ट पैनल पे अगर हम देखें तो स्विच की इन्फॉर्मेशन है, MTU मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट, आप बैंडविड्थ बोल सकते हैं, जो वर्चुअल स्विच का बैंडविड्थ मैक्सिमम है वो 1500 kbps 1500 के आसपास है। नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके पास 1536 हैं, जिसमें से आपके पास 1530 पोर्ट अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल आप वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपके अलग अलग पोर्ट ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स आपके पास पोर्ट ग्रुप नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप 5 हैं, तो उन 5 पोर्ट में ये पोर्ट ग्रुप डिवाइड हो सकते हैं। अपलिंक का जो स्टेटस है, अगर हम लिंक डिस्कवरी की बात करें तो CDP एक प्रोटोकॉल है, सिस्को का प्रोटोकॉल है, जो सिस्को की स्विचेस या रूटर में लगते हैं। इसकी हेल्प से ये आपका क्या करता है, जो कनेक्टिविटी हम करते हैं ना, उस कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करता है कि कौन सी डिवाइस लगी है, और उस फाइंड आउट के बाद यहाँ पे ये उस चीज़ को, उस वर्चुअल मशीन को या उस रिसोर्स को हाईलाइट कराने का काम करता है। ये NIC टीमिंग, तो NIC टीमिंग बेसिकली क्या होती है कि हम मल्टीपल मोर देन 1 NIC लगा करके फेल ओवर या लोड बैलेंसर बना सकते हैं। तो विल डिस्कस मोर अबाउट इट। और यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी तो सभी कुछ यहाँ पे डिटेलिंग है। अलाउ प्रोमाइसेस मोड नहीं है, फोर्स ट्रांसमिट और मैक एड्रेस चेंजेस आपने अलाउ कर रखा है। तो एडिट के सेटिंग में हम जाकर के ये चेंजेस कर सकते हैं।
अभी अगर हम स्विच की टोपोलॉजी देखें, डायग्राम देखें, इंफ्रा देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये अपलिंक हो गया फिजिकल अडाप्टर जिससे हमने अपनी ESXi को कनेक्ट कर रखा है। HR डिपार्टमेंट हमने अभी बनाया बीलैन के नाम पे, बीलैन के थ्रू। ये VM नेटवर्क है, डिफ़ॉल्ट आपका आएगा। ये आपके पास मैनेजमेंट नेटवर्क है, जो मैनेजमेंट नेटवर्क आपका डिफ़ॉल्ट VLAN कहलाएगा। अगर आप इसके एक्शन में जाते हैं या एडिट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा इसको चेंज करने का। अभी ये MTU आप बदल सकते हैं, अपलिंक नंबर ऑफ अपलिंक्स जो है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लिंक डिस्कवरी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लिंक डिस्कवरी यहाँ पे CDP प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोड हैं, यहाँ पे आप अलग अलग मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट इतना डीपली आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ही नीड पड़ता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है जो हम अभी चेक कर रहे थे अपने पोर्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी से, आप जो सेटिंग यहाँ पे करोगे और आपके पोर्ट ग्रुप में इनहेरिट लगा रखा है तो ये सेम सेटिंग अप्लाई हो जाएगी आपके उस डिपार्टमेंट में या उस VLAN पे, क्योंकि आपने वहाँ पे इनहेरिट लगा रखा है। तो ये चेंजेस आप कर सकते हो, प्रोमाइसिस मोड का और मैक एड्रेस चेंजेस का और साथ में फोर्स ट्रांसमिट का। नेक्स्ट, ये स्विच की इन्फॉर्मेशन हुई जहाँ से आप ये चेंजेस कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे ऐड अपलिंक मीन्स अगर आपके इन्वायरमेंट में एक से ज़्यादा NIC है तो आप यहाँ पे ऐड अपलिंक करके उस NIC को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक और NIC अटैच किया। अगर फ्री NIC अवेलेबल है तो आप देखो यहाँ पे हमने पहले से वर्चुअल NIC लगा रखी थी, इस वजह से ये दो निक कार्ड आपके सेम वर्चुअल स्विच में अवेलेबल हो गए। तो एक से ज़्यादा NIC लगाने का बेनिफिट ये है कि NIC टीमिंग कर सकते हैं, फेल ओवर कर सकते हैं। एक NIC डैमेज हुई तो दूसरे NIC से काम चल जाएगा, एक NIC से केबल डिस्कनेक्ट हुई तो दूसरे NIC उस कम्युनिकेशन को तुरंत के तुरंत पिक कर लेगा। तो अगर आप डिटेल देखोगे यहाँ पे, अगर हम स्विच की नेटवर्किंग में फिर से जाएं और स्विच पे क्लिक करें, बेस मशीन पे जाएं, तो अब आप देखो यहाँ पे दो अपलिंक दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपलिंक की मीनिंग होती है आपका फिजिकल NIC जो आपके इस वर्चुअल स्विच से कनेक्टेड हुआ है। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन फिजिकल NIC, ये इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपके पास 2 NIC 3 NIC या जितनी भी NIC निक कार्ड लगे हैं नेटवर्किंग के केस में उनकी डिटेल दे देगा। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है VM कर्नल NIC। तो VM कर्नल NIC बेसिकली क्या इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने ESXi में दो अलग तरीके के NIC लगाते हैं। एक इंटरफेस, एक NIC आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है वर्चुअल मशीन के डेटा को हैंडल करने की, और जो VM कर्नल की हम बात कर रहे हैं, इस VM कर्नल का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। कि आपके पास शेयर स्टोरेज है तो उस शेयर स्टोरेज की हेल्प से आप अपने शेयर स्टोरेज को आप अपने ESXi में कनेक्ट करते हैं और स्पेस को आप SAN से डायरेक्टली ESXi में मैप कराने का काम करते हैं। तो मतलब ये है कि हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा एक से ज़्यादा निक कार्ड हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक को हम VM के लिए रख सकें, वर्चुअल मशीन के लिए रख सकें। लाइक ये अपने पास ESXi है तो हम यहाँ पे दो निक कार्ड लगा देते हैं, ये आपका NIC1 और ये अपने पास NIC2। ठीक है, दो निक कार्ड लगा देते हैं, एक को हम मैनेज करेंगे VM नेटवर्क के लिए, या आप बोल सकते हो कि इसको हम मैनेज करेंगे अपने VLAN के लिए, और एक हम करेंगे मैनेजमेंट नेटवर्क के लिए, और मैनेजमेंट नेटवर्क में स्पेशली VM कर्नल। ठीक है, तो अब जो VM कर्नल की मीनिंग होती है, आपका VM नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द नेम ये रिस्पॉन्सिबल है वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए। मीन्स वर्चुअल मशीन में जो भी डेटा का ट्रांजेक्शन होगा वो हमारा VM कर्नल हैंडल करेगा, लाइक दैट, ऐसे कुछ करके ये कम्युनिकेट कराएगा आपका। इस वाली NIC1 से जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल SAN है, यहाँ पे स्टोरेज है, या आपके पास मल्टीपल SANs अवेलेबल है, SAN 1 SAN 2 करके अलग अलग डेटा स्टोरेज अवेलेबल है, तो आप इनके बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए अपने ESXi में एक अलग से सेपरेट निक कार्ड लगा देंगे, जिससे दोनों का ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा और जो ट्रैफिक जनरेट हो रही की प्रॉब्लम होगी वो कम हो जाएगी। तो VM कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ट्रैफिक ऑफ डेटा स्टोरेज। आप यह बोल सकते हैं SAN से आने वाले लॉजिकल यूनिट नंबर को कम्युनिकेट कराने के लिए हमारा VM कर्नल इस्तेमाल में आता है। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभी पोर्टल पे, फिर से देखते हैं कि और कौन सा ऑप्शन है। ये TCP/IP स्टैक है। तो बेसिकली TCP/IP स्टैक में आपको कुछ सर्विसेज मिलती हैं, जैसे vMotion है आपके पास, प्रोविजनिंग स्टैक है और TCP/IP डिफ़ॉल्ट है।
तो वी मोशन, यू नो दैट बेसिकली जो वी मोशन की मीनिंग होती है, वी मोशन जो आपको मिलेगा वो आपको मैनेजमेंट में मिलेगा, मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी में मिलेगा। अगर आप एक्शन में जाते हैं और एडिट सेटिंग भी क्लिक करते हैं तो आपको वी मोशन की सर्विस, फॉल्ट टॉलरेंस की सर्विस यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, ये सर्विसेज में काउंट होती है जो वी एम कर्नल के पोर्ट में दिखाई पड़ेगी। अगर आप वी मोशन एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, वी मोशन चेक मार्क, प्रोविजनिंग चेक मार्क, फॉल्ट टॉलरेंस चेक मार्क, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये वी मोशन जब आप एच या डी आर एस कॉन्फ़िगर करोगे तो आपकी वर्चुअल मशीन को एक ESXi से दूसरी ESXi में मूव कराने का काम करता है। अगर आपने अनचेक कर दिया और अपने ESXi में ESXi को HA में रख दिया, क्लस्टर में रख दिया, DRS कॉन्फ़िगर कर दिया वी सेंटर के ज़रिए, आपकी वर्चुअल मशीन मूव नहीं करेगी क्योंकि आपने वी मोशन एक्टिवेट नहीं किया। फॉल्ट टॉलरेंस, लाइव माइग्रेशन आप बोल सकते हो कि आपकी जो वर्चुअल मशीन रहेगी उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये थोड़ा सा फास्ट होगा। आपकी वर्चुअल मशीन जैसे एज इट इज़ रन कर रही है, ESXi डैमेज होने के बाद भी दूसरे ESXi पे ये सक्सेसफुली मूव हो जाएगी क्योंकि ये एक कॉपी बना देता है आपके डेटा स्टोर में, जिससे आपकी ESXi को पिक करने में आसानी होती है। मीन्स फॉल्ट टॉलरेंस की हेल्प से आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो लाइव माइग्रेट होती है बिना किसी चेंजेस के। कोई रीस्टार्ट नहीं आएगा, कोई डाउन टाइम नहीं आएगा, आपकी एज इट इज जो मशीन चल रही है वो मूव हो जाएगी, राइट। तो ये अपने पास हमें कॉन्फ़िगर करके रखना है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि ESXi को हम वी सेंटर के से जोड़ के उस पर HA या DRS कॉन्फ़िगर करना है तो आपको वी मोशन और प्रोविजनिंग इनेबल करनी पड़ेगी, वी मोशन और फॉल्ट टॉलरेंस इनेबल करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज़ द फायरवॉल रूल्स। तो एज पर द नेम ऑफ फायरवॉल रूल, यहाँ पे अगर आप खुद की सेटिंग के लिए फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि जैसे वी नो दैट कि 65,535 पोर्ट रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने वर्चुअल मशीन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना है, उनके अंदर फायरवॉल की सेटिंग मैनेज करनी है, तो आप इस पैनल से उनको कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, कौन सा डिनाई करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कई सारे ऑप्शन हैं। DHCP की बात करें, DHCP क्लाइंट की हम बात करें, तो DHCP क्लाइंट के पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है तो आप उसको एडिट करेंगे, किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो फायरवॉल इट एक्ट जस्ट लाइक अ फायरवॉल, मतलब एक ये फिजिकल फायरवॉल नहीं, एक वर्चुअल फायरवॉल है जो आपके प्रोटोकॉल को अलाउ या डिनाई करने का काम करेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई अपने पास स्टैंडर्ड स्विच की, जो स्टैंडर्ड स्विच आपका ESXi 6.5 में रन कर रहा है। ये मेथड हुए, ये तरीके हुए कि आप अपने वेब क्लाइंट के ज़रिए इस पूरे नेटवर्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट हुआ। उम्मीद है आपको सारी स्टेप या डिटेल समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, हम चेक करेंगे। अगर लगता है तो विल क्रिएट अनदर वीडियो और उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अनदर टेक्नोलॉजी या सेम टेक्नोलॉजी पे, अनदर वीडियो पे। थैंक यू।